Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। आपका सीटेट का सिलेबस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। प्राचीन काल से यही टॉपिक पहला टॉपिक है और ये रहेगा भी, चाहे सिलेबस चेंज क्यों ना हो जाए। तो डिस्कस करेंगे ये सिलेबस। कल हमने प्रॉपर डिस्कस किया था, एक डिटेल्ड एनालिसिस था सिलेबस का। ये क्लास जो है आपकी बैच में भी चल रही है, तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई बैच में क्लास कैसे चलती है, तो वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये यूट्यूब और बैच दोनों में कॉमन क्लास है। कई लोग इसको डेमो क्लास मान सकते हैं, बट इतना समय हो गया पढ़ाते हुए, तो डेमो तो क्या ही कहें। इतना सब कुछ हज़ारों की संख्या में यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, अगर डेमो के रूप में ही देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो बैच की क्लास है, तो बैच वालों को ऐसा लग सकता है कि यार ये तो यूट्यूब पे भी चल रही हैं क्लासेस। एक कल सिलेबस डिस्कशन था और एक आज की क्लास है। उसके बाद बैच की क्लास सिर्फ बैच में होगी। यूट्यूब की क्लास 9 बजे सेपरेटली होगी, बैच की क्लास शाम को 6 बजे होगी आपकी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे। चाइल्ड डेवलपमेंट 15 मार्क्स। पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इतनी बार इस बार के जो नए क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने ऐड किया है चैप्टर के साथ ही। चैप्टर बड़ा है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। ये भी टॉपिक इसी के अंदर है, ये अपने आप में 2-3 क्लास लेता है कंप्लीट होने में। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास का संप्रत्यय व अधिगम के साथ क्या संबंध है। यानी इस बार भी जैसे क्वेश्चन आया था कि इमोशंस और लर्निंग साथ में जोड़ करके इमोशनल डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों को दे दिया था, अभी मैं कराऊंगी डिस्कस। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें किस अप्रोच से पढ़ाई करनी है। 4-5 नंबर का टॉपिक है ये डेवलपमेंट अपने आप में, जिसमें से अगर हम देखें तो ये जो पहला ही कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 1 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सिलेबस पे चर्चा कल हो चुकी है। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, यानी लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, दोनों के लिए इक्वली महत्वपूर्ण रहेगा। कोई भी सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। मैं लेवल ऑलरेडी वैसे ही लेकर के चलती हूँ कि इवन मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन और आसान से आसान क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लर्नर्स पहले पढ़ चुके हैं उनको ये आइडिया है, आपको भी 2-4 दिन में लग जाएगा ये आइडिया, ठीक है जी। तो बाल विकास की हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट बालक का विकास या बालिका का विकास, बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जनरली ध्यान रखते हैं टीन एज तक, यानी एडोलेसेंस तक का हिसाब किताब रखते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बुढ़ापे तक चीजें पढ़ते हैं, यानी ओल्ड एज तक। यही मुख्य डिफरेंस है। बट आपको क्या पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि स्कूल में बच्चा 18 साल के बाद निकल जाता है स्कूल से, और 18 साल के बाद वाली जितनी भी चीज़ें वो ज़्यादा आपके काम की होती नहीं है पेपर के उद्देश्य से या दृष्टि से। तो समझते हैं आप, जब से आपका जन्म होता है, इवन बिफोर दैट, और जब तक आप बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये सारी कहानी, कैसे बच्चा विकसित होता है, दुनिया में आता है ना, कैसे चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे और कैसे इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पे भी चर्चा रहेगी। बीच में क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप पढ़ अलग से रहे हैं और फिर समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का संप्रत्यय। आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, वही जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है। और इस बार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब जो पहले वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से अगेन क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चंस। तो ये शुरुआत वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मान लो इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया तो अगली बार वहां से आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए खैर समझते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। अभी बहुत समय है, रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ाई करेंगे मस्त मजे से तैयारी आपकी हो जाएगी। आज हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, लर्निंग क्या है, इन सब का आपस में संबंध क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। विकास, वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम, यानी डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग आपस में कैसे संबंधित हैं और ये हैं क्या, ठीक है, क्लियर बात है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस पे, ये हम आगे चल करके समझेंगे, लेकिन इसमें भी इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा प्रकार का। रिलेशनशिप क्या है लर्निंग डेवलपमेंट का, प्लास्टिसिटी क्या है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी पे इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी करेंगे, ठीक है। समझते हैं कहानी क्या है। चलिए फिर कमेंट्स में अभी अवॉइड करूंगी, लास्ट में आप लोगों के कमेंट्स लूंगी। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम 2 दिन तो यूट्यूब पे भी कंटिन्यू कर लेंगे, 2 दिन बैच में कंटिन्यू कर लेंगे, 2 दिन नहीं 4 दिन कर लेंगे, हफ्ते भर कर लेंगे, क्योंकि फीस जाती है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है इंसान। लेकिन आपको ये कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अगर आप सिर्फ क्लासेस भी ठीक से अटेंड करने लग गए तो कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सीटेट में पेपर नहीं रुकेगा। बहुत बढ़िया, आपसे सीटेट क्लियर किया था, बीपीएससी से जॉब हो गया, बहुत बढ़िया कामरान नेहवाल। आप मेल भी डाल दीजिए, मैं प्लान कर रही हूँ कि कुछ लर्नर्स का इंटरव्यू करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास आते हैं। अगर हम देखें, हम
गर्भ से शुरू हो जाता है, एक सिंगल सेल से, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से कहानी शुरू होके, यानी युग्मनज से कहानी शुरू होके कॉन्सेप्शन यानी गर्भ धारण से लेकर के और मृत्यु तक, यानी वूम्ब से, गर्भ को क्या कह देते हैं, वूम्ब कह देते हैं। तो वूम्ब टू टूम्ब कहानी चलती रहती है। और हम कैसे विकास की जो प्रक्रिया है उसमें हम दिमाग से, शरीर से, सामाजिक रूप से, हर तरह से विकसित होते रहते हैं। जब आप जैसे आप 2 महीने में होते हैं वैसे आप 2 साल में नहीं होते, जैसे आप 2 साल में होते हैं वैसे आप 12 में नहीं होते, जैसे 12 में होते हैं वैसे 24 में नहीं होते, जैसे 24 में होते हैं वैसे 36 में नहीं होते। यानी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी परिवर्तन एकमात्र जीवन का नियम है। ऐसी फिलोसॉफिकल बातें हमने सुनी हैं और वही बात डेवलपमेंट पे यानी विकास की प्रक्रिया पे भी लागू होती है। डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो सतत है, जो चलती रहती है, ठीक है ना। वूम्ब टू टूम्ब चलती है, ये हमें मान करके चलना पड़ेगा। वो जो बहस है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की, उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। इन जनरल सामान्य तौर पे आपको यही मानना है कि गर्भ से कब्र तक चलता है, आप जीवन पर्यंत विकसित होते रहते हैं। अच्छा, क्या इसमें सिर्फ बढ़ना ही आएगा? क्या आप ग्रो कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वही आएगा? कि आप पहले क्रॉल करके घिसट घिसट के चलते हैं, फिर आप खड़े होने लगते हैं, फिर आप दौड़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, नौकरी से लेकर के फिर आपकी ये जो बैक है वो झुकने लगती है और आप एक दिन टाटा बाय बाय फिनिश हो जाते हैं, जिसको हम रेस्ट इन पीस कह रहे हैं, है ना। तो क्या सिर्फ इसमें बढ़ना ही है? नहीं, इसमें हम बढ़ते भी हैं, ग्रो भी करते हैं और डिक्लाइन भी शामिल है, ह्रास भी शामिल है। जैसे आपकी एक उम्र तक मेमोरी से लेके, दौड़ने भागने की क्षमता से लेके सब बेहतर होते हैं जैसे जैसे एज बेटर होती है, और जैसे ही एज पीक करती है यानी बुढ़ापे में यही सब चीजें कम भी हो जाती हैं। आपकी स्मृति, आप देखिए अपनी दादी नानी, अभी मेरी नानी जी की जो है तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, तो वो पहचान भी नहीं पाती हैं अभी लोगों को। उनको याद दिलाओ पूरे कहानी किससे 2 मिनट याद आता है, फिर वो भूल जाती हैं। तो मतलब मेमोरी से लेकर जो स्मृति है हमारी, या देखने की क्षमता से लेकर के, सुनने की क्षमता से लेकर, ये सब चीजें डिक्लाइन होती हैं बुढ़ापे में, ठीक। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें डेवलपमेंट में सिर्फ इंक्रीमेंट ही है, इसमें डिक्लाइन भी शामिल है। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? अगर एक लाइन में समझें तो ये मेरी ही लाइन है, बहुत पुरानी 2019 से बुक आती है, उसमें भी लिखी हुई है। फ्रॉम डिपेंडेंसी डेवलपमेंट इज, अगर आप एक लाइन में डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं, विकास को, तो विकास क्या है? गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना है। यानी जब आप जन्म लेते हैं आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं, चाहे वो आपको दूध पिलाना हो, है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर कराएंगी, सूसू पाटी कोई और साफ करेगा, सारे काम आपके कोई और ही व्यक्ति कर रहा होगा, आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप निर्भरता से स्वायत्तता की ओर, फ्रीडम की ओर, सेल्फ रिलायंस की ओर चलने लगते हैं। तो हम ये कहेंगे निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना विकास है। आसान भाषा में एक लाइन में अगर आपको समझना हो, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना विकास है, कह सकते हैं। स्वायत्तता यानी फ्रीडम, ऑटोनॉमी। आज की डेट में आप अपने काम खुद कर लेते हैं, 4 काम घर वालों के भी कर देंगे, है ना, वो मूड पे डिपेंड करेगा आपके, बट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे चेंज हो रहे हैं। विकास की प्रक्रिया में चेंज कांस्टेंट है, जैसे कि जीवन में भी परिवर्तन होता रहेगा, है ना, परिवर्तन होता रहेगा। जैसे आप 5 साल में होते हैं वैसे 15 में नहीं होते, जैसे 15 में होते हैं वैसे 25 में नहीं होते, यानी कांस्टेंट चेंज की प्रक्रिया है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाने की प्रक्रिया है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक है? तो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी जब आप पहुंचते हैं तो आप हो जाते हैं खुश और आप कहते हैं मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूं या बड़ी हो गई हूं, अब तो ये काम मैं खुद कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या हो तो बता दीजिए। रौनक मैं बाद में पढ़ूंगी कमेंट भाई, पहले इधर आ जाते हैं। अगर हम विकास की प्रक्रिया के कुछ मुख्य तत्व देखें, हालांकि विकास को हम डिफरेंटली समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे, है ना। और अगर हम देखें तो विकास की जो प्रक्रिया है यानी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ये हमें समझ आ गया। वूम्ब टू टूम्ब चलती है, गर्भ से कब्र तक जाएगी। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे मैं कराऊंगी, क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं आज के सेशन में, डोंट वरी। इस बार जैसे आए हैं, जैसे आते हैं, सारी चीजें इंक्लूडेड है। आपको कुछ और उठा के भी नहीं देखना, 30 में से 30 इसी बैच से, इन्हीं क्लासेस से आ जाएंगे, कुछ और सोचना ही नहीं है। नोट्स भी बाइलिंगुअल मिलेंगे। ये जो मैं लिखवा रही हूँ यहाँ, अगर मान लो इंग्लिश में लिखा हुआ है, नोट्स में आपको सारा बाइलिंगुअल मिल जाएगा, अगर किसी पेज पे इंग्लिश में लिखा भी हुआ है तो, नहीं तो सारी स्लाइड्स बाइलिंगुअल ही हैं। देखिएगा, प्रोग्रेसिव यानी विकास क्या है? प्रोग्रेसिव है यानी प्रगतिशील है, मतलब आगे की ओर बढ़ता है, बेहतरी के लिए होता है। मतलब भाई आप पहले बैठना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, एक ऑर्डर है, प्रोग्रेशन है, बेहतरी की ओर जा रही हैं चीजें। आपकी मेमोरी शार्प होती जाती है, समय के साथ आपकी समझ बेहतर होती जाती है, तो ये प्रोग्रेसिव ही है, यानी ये बेहतर ही हो रहा है, प्रगतिशील है, ऑर्डरली है, क्रम में है। ऐसा नहीं है रात को सोए सुबह कोई रैंडम चेंज, अचानक से कोई परिवर्तन हो गया, हाथ आपका
5 फीट का हो गया हाथ, सिर्फ रात को सोए थे नॉर्मल। तो ये रैंडम परिवर्तन नहीं है कि अचानक से कोई भी परिवर्तन हो गया, किसी बुखार, बीमारी, कोई एक्सीडेंट की वजह से, नहीं। ये एक तरह से प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। प्रगति यानी बेहतरी के लिए होंगे चेंजेस, ऑर्डर में होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे। अगर मैं कहूं तो इसको हम सीक्वेंस भी कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल चेंजेस हैं। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार कि आजकल तो पता नहीं किस तरह से पूछ लिया, अभी मैं कराऊंगी वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस बार जो आए हुए हैं, आसान टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन बनाने लग गए हैं। ठीक, प्रेडिक्टेबल चेंजेस यानी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पॉप लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत यूज करती हूँ, निमोनिक जिसको हम कहते हैं, ताकि आपको चीजें याद रहें। थियरीज में भी मैं उसी तरह से लेके चलती हूँ, सारे लर्नर्स को पुराने थियरीज के सारे शॉर्टकट्स याद हैं कि भाई ऐसे याद कर लो स्टेजेस, ठीक है ना। पॉप की अगर हम बात करें, यानी ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और प्रिडिक्टेबल है। हम पीओएस भी एक बनाते थे, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और सीक्वेंशियल है। बट ऑर्डरली और सीक्वेंशियल का एक ही मतलब होता है, यानी क्रम का ही, क्रमिक है विकास। प्रगतिशील है, क्रमिक है और पूर्वानुमान, यानी हम कहते हैं ना भारतवर्ष में बहुत ही कहावत चलती है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, मतलब पुत्री के भी आ ही जाते होंगे। मतलब हम बच्चे की एक्टिविटीज को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरफ जाएगा या किस तरफ बेहतर कर सकता है। बचपन में ही हम देखते हैं ना, वो आपने देखा होगा सीरियल्स में आता है कि बहुत सारे खिलौने दे दिए बच्चे को और उसको चूज करा रहे हैं कि तुम्हें क्या बनना है बेटा, तो उसने एरोप्लेन उठा लिया मान लो, तो सारे घर वाले खुश हो जाएंगे, वाओ ये तो क्या बनेंगे, ये तो बनेंगे पायलट, है ना। किसी ने गन उठा ली तो कह देंगे भाई ये तो, इनको तो आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है ना। वो थोड़ा सिंबॉलिक है, उतना तो उस समय पे क्या ही समझ होती है बच्चे को। बट यहां पे मतलब क्या हुआ इस बात का कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम किस बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो किस उम्र में चलना। कुछ बच्चे होंगे जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आएंगे, बेहतर नजर आएंगे बाकियों से दौड़ने भागने में। कुछ बच्चे होंगे जिनका भाषा पे पकड़ बचपन से बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं। या फिर कुछ बच्चे होंगे जो किसी और चीज में, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, किसी और चीज में अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा विकास की प्रक्रिया किस तरफ जा रही है या वो किस तरफ बेहतर कर पाएगा। तो विकास का काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेटली 100% कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। भविष्यवाणी नहीं होती, आप एक्शंस को देख करके अनुमान लगाते हैं, या फिर आप बेसिक अनुमान, क्योंकि एक ऑर्डर पहले से फिक्स्ड है, तो आप लगा सकते हैं कि अच्छा भाई 2 दांत आ गए, अब बाकी दांत भी आएंगे, क्योंकि वो एक ऑर्डर है। ठीक, तो अनुमान लगाना संभव है। प्रिडिक्टेबल चेंजेस इसमें होते हैं, हमें पता है कि भाई पहले दूध के दांत आएंगे, फिर बाद में जो है आपके पक्के दांत आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है पहले कोई पक्के दांत आ जाए बाद में दूध के दांत आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है ना। और अगर हम बात करें, हमें पता है बुढ़ापा बाद में आएगा। कोई ऐसा हुआ है जो पहले जवान बाद में हुआ हो, पहले बूढ़ा हो गया हो? पॉसिबिलिटी नहीं है। ये अनिल कपूर टाइप बातें मत करने लग जाना कि देखो वो तो कांस्टेंट है, उनकी तो एज ही नहीं बढ़ रही है। ठीक, आते हैं कुछ और बातें समझते हैं। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विकास की प्रक्रिया के, जैसे ये लाइफ स्पैन है, मतलब वूम टू टूम जाता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी माँ के, हमने वो अभिमन्यु की पूरी कहानियां सुनी है, गर्भ से कब्र तक, है ना। यानी वूम टू डेथ कह लीजिए आप, टूम्ब कह लीजिए, है ना। कॉन्सेप्शन टू डेथ कह लीजिए, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी पीरियड से आपकी डेथ तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे उसमें डिक्लाइन ही क्यों ना हो बाद में। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट है मल्टी डायरेक्शनल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बहुआयामी है। मल्टी डायरेक्शनल है यानी कई सारी डायरेक्शंस में, यानी कई सारे आयामों में, कई सारी दिशाओं में होता है। मतलब क्या है इस बात का, क्या विकास सिर्फ आपकी हाइट यानी सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है, क्या सिर्फ शरीर बढ़ता है आपका? नहीं, कुछ लोगों का ऐसा ही होता है, शरीर ही बढ़ता है, दिमाग नहीं बढ़ पाता। ठीक, बट मतलब आपका, ये मजाक की बात है, ये आपका दिमाग, आपका शरीर, आपके इमोशंस समय के साथ, जब आप पहले दिन स्कूल जा रहे होते हैं, आपको 4 लोग लेकर के जाते हैं, पहले तो ऐसे ही होता था, आजकल थोड़ी चीजें बदल गई हैं, आप बड़े दुखी से होते हैं, आपको डर लग रहा होता है जब आप छोटे से होते हैं, और जब आप बाद में स्कूल जाते हैं तो पहले आप स्कूल जाते समय रोते हैं, बाद में आप स्कूल जाने के लिए रोते हैं कि यार छुट्टी मत कराओ, स्कूल जाना है, दोस्त मिलेंगे, ये वो। तो ये क्या है, बहुआयामी है, यानी आपका मानसिक विकास, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है, आपके शरीर का डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है, आपके सोशल डेवलपमेंट यानी लोगों में घुलना मिलना, इमोशनल डेवलपमेंट, आपके इमोशंस पे कंट्रोल आ जाता है समय के साथ। वो जो बात है कि फिर आप रोते नहीं है स्कूल जाते हुए। तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है, कई आयामों में होता है। इसको डायमेंशनल भी लिखा जा सकता है, शब्दों का खेल है, कई बार कई टर्म्स को यूज कर लिया जाता है। मल्टी डायमेंशनल है, ये इस सब्जेक्ट की खास बात है कि इसमें टर्म्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप टीचर से पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप बार बार जब चीजें सुनते हैं, और मैं एक टर्म का और अगर 3 चीजें हैं जो उसको कहा जा सकता है वो साथ में बता के चलूंगी, तो इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली आपके लिए ईज हो जाती है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। हाईली प्लास्टिक इन नेचर, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाने लग गया है। हाईली प्लास्टिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी का मतलब है कि इसमें चेंज होते रह सकता है। मॉडिफिएबल है विकास,
क्या है, मॉडिफिएबल है, परिवर्तनशील है, या मैं कहूं अमेंडेबल है। हम सुनते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, यानी संविधान में जो हम संशोधन की बात करते हैं, वैसे ही विकास में भी संशोधन पॉसिबल है, ठीक है ना। अमेंडेबल है, अगर मैं कहूं अमेंडेबल है यानी संशोधनीय है, परिवर्तन इसमें संभव है। कैसे? अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये संशोधनीय तो है, मॉडिफिएबल तो है, बट रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं जा सकते आप। आज आप बड़े हो गए, कल बच्चे बन जाएं, हरकतें कर सकते हैं, बन नहीं सकते। अगर आप 6 साल के हैं आज, 3 साल के नहीं हो पाएंगे कल, रिवर्स नहीं जाता, ये बैक गियर नहीं है विकास में। वो ऑटो वालों को आपने देखा होगा, आजकल तो शायद स्कूटी में भी रिवर्स गियर आने लगा है, बट जनरली हम देखते थे तो ऑटो क्या, कॉलेज टाइम पे ऑटो वाले भैया क्या करते हैं, वो आगे तो चले जाता है, ऑटो एक्सेलरेट तो होता है, आगे तो बढ़ता है, लेकिन पीछे नहीं आता खुद से, तो वो उतर के पीछे धक्का लगाते हैं फिर उसको, है ना। तो ये क्या है, रिवर्स में नहीं जाता विकास, कि आज आप जवान हो गए, कल आप बच्चे बन जाएं। इसमें चेंजेस संभव है विकास की प्रक्रिया में या डेवलपमेंट की प्रोसेस में, मॉडिफिकेशन संभव है कि आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट गलत फीडेड था, आपने ठीक कर लिया उसको, आपने ट्रेनिंग ली, थोड़ा सा बेटर कर लिया फिजिकल एस्पेक्ट को, अपने कोई और काम है उसको बेटर कर लिया, राइटिंग आपकी खराब है, चलो उसे ठीक कर लेते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, हालांकि ये लर्निंग में आ जाता है। तो हाईली प्लास्टिक है, परिवर्तन हमेशा संभव है, मॉडिफिएबल है यानी मॉडिफिकेशन संभव है, अमेंडेबल है यानी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते, प्रतिवर्ती नहीं है। तो लिख भी लीजिएगा कहीं पे या नोट्स में आपको मिल जाएगा कि जो ये आपका बैच है, इसमें सारे टीचर्स आपको सीटेट का कंप्लीट बैच करियरविल ऐप पे मिल जाएगा, करियरविल की वेबसाइट से भी जाकर के आप ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो प्रतिवर्ती नहीं है। क्या है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, प्रतिवर्ती नहीं है। ऐसा नहीं होगा आज आप 20 साल के हैं यानी आप एक अडल्ट हैं और कल आप एक चाइल्डहुड की प्रक्रिया में चले जाएं, पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की। तो ये रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन चेंज इसमें संभव है, मॉडिफिकेशन संभव है। तो ये मॉडिफिएबल है, डेवलपमेंट की प्रोसेस मॉडिफिएबल है, अमेंडेबल है, चेंजेबल है। देखो वर्ड सारे याद रखने हैं, क्योंकि जितने टर्म्स मैं बता रही हूँ सब काम के हैं, किसी भी नाम से दे देगा। प्लास्टिसिटी है, इसमें परिवर्तन कर सकते हो आप, कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है ना। ये अलग से भी पढ़ेंगे हम प्लास्टिसिटी। अगर हम बात करें तो ये कई पक्षों में होता है, इसीलिए हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। MD लिख रही हूं मैं, मल्टी डायरेक्शनल की बात की थी ना हमने, यानी कई सारी दिशाएं हैं, सर से पैर, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। और मल्टी डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं, कई डायमेंशंस में होता है, जैसे आपका बायोलॉजिकल यानी फिजिकल चेंजेस, शरीर का विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का विकास, सामाजिक विकास, दोस्तों में घुलना मिलना खेलना, इमोशनल डेवलपमेंट, समय के साथ आपके इमोशंस पे कंट्रोल। पहले आप चीख चीख के रोते हैं, जरा से बच्चा होगा, अगर उसको दूध भी ना मिले तो वो लेट लेट के रोएगा अगर खिलौना नहीं दिलाया आपने बाजार में, है ना, और बाद में आपको कंट्रोल आ जाता है। तो ये क्या है, मल्टीपल डायमेंशंस में, कई आयामों में विकास होता है, कई प्रकार हैं विकास के। फिर लास्ट पॉइंट क्या है अभी के लिए, वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, यानी विकास पे कल्चर का यानी संस्कृति का और इतिहास का प्रभाव पड़ता है ना। किसका, ये कल्चर यानी कि आपकी संस्कृति से प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इस बार भी आया हुआ है, चाहे वो वाइकोस्की के कॉन्टेक्स्ट में पूछे, चाहे वो सोशलाइजेशन के टॉपिक से पूछ ले। हिस्टोरिकल कंडीशंस का यानी समय के साथ कैसी कंडीशंस रही हैं, क्या आसपास जो भी नॉर्म्स चल रहे हैं, इवन लगभग आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो सब प्रभावित करती हैं किसको, विकास की प्रक्रिया को, ठीक है ना। अगर हम विकास की इस तरह से अगर हम देखें, सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में जाएं, तो हिरोशिमा नागासाकी पे जब वो परमाणु बम का हमला हुआ, हम जानते हैं कि कई जनरेशंस वहां की जो विकास की प्रक्रिया थी वो थोड़ी हिल गई, है ना। अभी मूवी भी आई थी ओपेनहाइमर करके। तो हिस्टोरिकल कंडीशंस, कल्चर, इन सब का प्रभाव विकास की प्रक्रिया पे पड़ता है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर है तो बता देना, अभी विकास की प्रक्रिया को और अच्छे से समझेंगे तो ये सब बातें और अच्छे से क्लियर होंगी, दिमाग में चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। ये थोड़ी सी खासियत कह लीजिए या तो कि डिस्कशंस हमारे उसी तरह से होते हैं कि इतनी बार चीजें मैं आपकी कनेक्ट कर दूंगी एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कि आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे सारे टर्म्स, पेपर में याद आती हैं वो चीजें, फिर कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हमने पढ़ ली, इसको रिपीट फिर से कर लेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात, जब विकास में इतना कुछ शामिल है, हमने कह दिया मॉडिफिएबल भी है, मल्टी डायरेक्शनल है, क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है, और जितनी भी बातें अब तक हमने इसमें की, रिवर्सिबल है, मॉडिफिएबल है, कॉग्निट कई सारे पक्षों में होता है, वूम टू टूम जाता है ना, ये सारी बातें कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, और इसमें चेंजेस बढ़ने वाले भी हैं, इंक्लिनेशन आपका इंक्रीज भी है और डिक्लाइन भी है। तो भाई विकास की प्रक्रिया तो एक ब्रॉड प्रक्रिया हो गई ना, इतनी बातें जिस कॉन्सेप्ट में है, दैट मीन्स वो एक ब्रॉड प्रोसेस है, एक बड़ी प्रक्रिया है। तो विकास की प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया है, हम ये कह सकते हैं,
जिसके अंदर ग्रोथ एक छोटा सा हिस्सा है ना। अब ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, लर्निंग क्या है, इन सब पे आएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विकास का जरूरी था, ठीक है ना। विकास आपका दोस्त भाई वो नहीं, विकास की प्रक्रिया, विकास एज अ प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ। बहुत ही खराब जोक था बट आप सहन कर लीजिएगा। ग्रोथ क्या है, हिस्सा है, अभिवृद्धि जिसको हम कह देते हैं। ग्रोथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम ये कहते हैं कि ग्रोथ पहले होती है डेवलपमेंट से, और ग्रोथ क्या है, ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट को लेकर के आती है, यानी आपका शरीर बढ़ा, अब उसमें ताकत भी आएगी, ठीक है ना। आपका ब्रेन है, आपका शरीर का साइज बढ़ रहा है, समझ भी आएगी, ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा। अब भर सकते हैं भाई, लेकिन अभी कोई खास फायदा होगा नहीं तुषार उसका, बीएड वालों का पेपर वन भरने का। तो हम ये कह सकते हैं ग्रोथ ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट लेकर के आती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है ग्रोथ, यानी कोई पहली शर्त नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई यानी वृद्धि नहीं हुई तो विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर किसी का शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ, ये जरूरी नहीं कि उसका दिमाग ठीक से विकसित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें तो भाई वो तो व्हील चेयर पे थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन क्या उन्होंने दुनिया में बहुत सारे जरूरी काम नहीं किए? बिल्कुल किए। अपने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि ग्रोथ नहीं होगी अगर किसी एस्पेक्ट में, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ग्रोथ पहले होती है फिर डेवलपमेंट को लेकर के आती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए प्री कंडीशन नहीं है। उसके बिना हुए भी, ग्रोथ के ना होने के बावजूद भी डेवलपमेंट हो सकता है, प्री कंडीशन नहीं है। तो अगर आपका शरीर ठीक से विकसित हो समय के साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक एस्पेक्ट ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो डेवलपमेंट नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो जो लोग हम देखते हैं कई बार कि अगर किसी के हाथ ठीक से वर्क नहीं करते हैं, पैर से भी लिखना सीख लेते हैं लोग, ये वैसी सी ही बात है कि जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट होगा ही नहीं अगर ग्रोथ नहीं है तो, लेकिन हाँ ग्रोथ पहले आती है। अब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो भी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वो सब किसके अंदर आती हैं? डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि क्या है अभी उस पर चर्चा करेंगे, मैच्योरेशन क्या है उस पर चर्चा करेंगे, लर्निंग क्या है उस पर चर्चा करेंगे। अभी बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है ना बात। तो वृद्धि की अगर हम बात करें, वृद्धि भी किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। ये एक बड़ा सर्कल है डेवलपमेंट। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, मैच्योरेशन किसका पार्ट है भाई? परिपक्वता। ये भी आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस का ही पार्ट है। ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लर्निंग भी जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस ही है, ठीक है। इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा जो भी मैं बोल रही हूं, यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये सब विकास के अंदर आती हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। बेसिक बात क्लियर है इतनी बात? तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वृद्धि हो, परिपक्वता हो, अधिगम हो, विकास हो, यानी विकास तो अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है, ये बड़ा सर्कल है जिसके अंदर ये बाकी सब आ जाएंगे, चाहे वो ग्रोथ हो, मैच्योरेशन हो, लर्निंग हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। क्लियर बात है? अब लर्निंग और मैच्योरेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होती है, इन सब पे चर्चा जब हम इनको अलग अलग से समझेंगे अभी तब करेंगे, ठीक है। पहले ग्रोथ पे करते हैं डिस्कशन। हमने डेवलपमेंट के बारे में बेसिक बातें समझी, हमने समझा कैसे एक बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि भाई वूम टू टूम जा रही है, कई सारी डायरेक्शंस में हो रही है, इसमें चेंजेस शामिल हैं, है ना, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, सिक्वेंशियल चेंजेस हैं, ऑर्डर में होता है, क्रम में होता है। पहले बच्चा बच्चा है, फिर वो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में जाएगा, फिर वो जाकर के कहीं अडल्टहुड में जाएगा। तो एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, एक क्रम में होती है विकास की प्रक्रिया, रैंडम नहीं है, अचानक से नहीं। बीमारी की वजह से टेम्परेरी चेंजेस को हम नहीं कह रहे हैं कि ये विकास का हिस्सा है। ग्रोथ की बात करते हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ग्रोथ इज चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में आए परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मात्रात्मक क्या है? जिसको मापा जा सके, मात्रा के रूप में। भाई इस बॉटल में पानी है, आप माप सकते हैं कि भाई ये मान लीजिए 500 ml पानी बचा होगा, माप लेंगे आप लीटर में डाल करके। मेजरिंग यूनिट है इसकी, एक मात्रा को मापा जा सकता है किसी एक यूनिट में, जैसे हाइट को सेंटीमीटर में, इंचेस में, या अगर हम बात करें फीट में, अगर हम बात करें वेट को तो हम किलोग्राम में, पाउंड में, मतलब डिपेंड करेगा कौन सी यूनिट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। लंबाई को, चौड़ाई को, वेट को, शेप को, साइज को, हाइट को, इन सबको मापा जा सकता है। तो जो भी विकास के पक्ष जिनका मापन संभव है, यानी जिनको मात्रा एक मेजरिंग यूनिट में, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, इंचेस हो, मेजरिंग यूनिट में किलोग्राम हो, जिसको मापा जा सके, वो क्या है? वृद्धि है। यानी वृद्धि का मापन संभव है, एक्यूरेटली हम माप सकते हैं। ये बात हमें हर बार डिस्कस करनी ही होगी, क्योंकि इसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक है ना।
चलिए आते हैं एक बार क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं, यानी मात्रात्मक पहलू जिनको मात्रा के यूनिट में मापना संभव है, जिनका मापन संभव है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ग्रोथ एक हिस्सा है डेवलपमेंट की बड़ी प्रक्रिया का, एक नैरो डोमेन है। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, शेप, साइज ऑफ द बॉडी। वही परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है ठीक ठीक, जिनका मापन संभव है। जबकि विकास में ऐसी कई सारी चीजें जिनका एग्जैक्ट मापन संभव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरी हाइट बढ़ गई कल से आज तक, या पिछले एक हफ्ते में मेरा वेट 4 किलो गिर गया, या मेरी हाइट बढ़ी। अगर कोई बच्चा है जिसकी बढ़ने की उम्र है तो वो ये कहते मेरी 1 सेंटीमीटर से हाइट बढ़ गई है, या मेरा 1 इंच इंक्रीज हो गया है हाइट में। आप विकास की प्रक्रिया में नहीं कह सकते, ग्रोथ में कह सकते हो, क्योंकि सारी चीजों को मापना संभव है, क्वांटिफिएबल है, क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल चेंजेस हैं, यानी जो मापने योग्य परिवर्तन है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में कई सारे चेंजेस ऐसे हैं जिनको आप एग्जैक्टली नहीं माप सकते, जिनका आप अनुमान लगाते हैं, जिनका आप आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं मेजर करने की बजाय। मैं ये नहीं कह सकती, या कोई बच्चा है मान लीजिए 10 साल का, कि कल से आज तक उसकी 250 ग्राम समझ बढ़ गई। ये पॉसिबल नहीं है ना। आप धीरे धीरे देखते हैं कि बच्चे का इमोशंस पे कंट्रोल आ रहा है, बच्चा दूसरों से बातचीत करने में बेहतर हो रहा है, बच्चा कोई काम अच्छे से करने लगा है। अब हम कह रहे हैं अच्छे से करने लगा है, हम ये नहीं कह रहे 2.5% बेटर करने लगा है। हर काम में मापन संभव नहीं है। तो विकास के इतने सारे पक्ष हैं। फिजिकल चेंजेस को तो चलो आप माप लोगे, इसीलिए वृद्धि क्या है, शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई है। तो विकास का जो फिजिकल डोमेन है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल टाइप है, उसमें हम कहते हैं ये वृद्धि के अंदर आ जाएगा, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन तो मापे जा सकते हैं। इवन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लिवर से लेके बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका भी शेप एंड साइज को मेजर किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई जैसे आपका एक पौधा है, उसका मापन संभव है, आज इतनी % हाइट बढ़ गई, इतना हाइट है, ये हम मापना संभव है। ऐसे व्यक्ति की हाइट भी हम माप सकते हैं कि इतने इंचेस से पिछले 45 दिन में बढ़ गई, है ना। ये सब क्या है, ग्रोथ का पार्ट है, जिसका मापन संभव हो। क्लियर बात है। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, जीवन पर्यंत नहीं चलेगी, वूम टू टूम नहीं चलेगी। शुरुआत में बताया था ना, डेवलपमेंट क्या है, गर्भ से कब्र तक जाएगा, यानी पीछा आपका नहीं छोड़ने वाला। ठीक है ना, गाना आ रहा है पुराना याद मुझे, ठीक है ना। तो यहां पे ये पीछा नहीं छोड़ता डेवलपमेंट, ये गर्भ से कब्र तक चलता है। लेकिन वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, एक टाइमलाइन के बाद वृद्धि नहीं होती। एक टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ रही होती। एक ग्रोइंग एज है जिसमें आपकी हाइट बढ़ेगी, जब आपके घर वाले कहते हैं भाई ठीक से खा पी लो, यही उम्र है खाने पीने की। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी आने तक ही वृद्धि चलती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। और अगर चलेगी तो आप सोचो, अगर आपकी हाइट, मेरी हाइट हमेशा बढ़ती रहती तो अभी ना तो मैं इस रूम में आ पाती, ना ये क्लास हो पाती, क्योंकि हाइट तो भाई साहब हर हफ्ते बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो जैसे हाइट है, वेट है, शेप है, साइज है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं कुछ चीजों में, लेकिन एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाती हैं चीजें। हाइट में तो ऑफकोर्स फिक्स्ड ही है कि एक टाइम के बाद नहीं इंक्रीज होगी। तो वृद्धि हमेशा नहीं चलती, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी, परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता क्या है उस पर भी चर्चा अलग से करेंगे, है ना। हम कहते हैं ना बच्चा मैच्योर हो गए हो भाई, अब तुम अब अपना काम खुद देख लो। तो मैच्योरिटी तक चलती है ग्रोथ, उसके बाद नहीं चलती, जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब तक आपका शरीर, दिमाग एक सर्टेन मैच्योरिटी, एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, वहां तक वृद्धि चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा एक बार, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है। मैंने वृद्धि के बारे में एक चर्चा की, अभी डेवलपमेंट पे भी हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, उसका बस इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिफिएबल है, यानी मात्रात्मक है। क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिटेटिव है। अगर मैं कहूं क्या है, मात्रात्मक है। वृद्धि का मापन संभव है, इसलिए हम कह रहे हैं ये मात्रात्मक है। इतनी बात क्लियर है। क्या डेवलपमेंट मात्रात्मक है? देखिए, डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट, कुछ पहलू मात्रात्मक हैं। जैसे हाइट का बढ़ना भी तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ग्रोथ जो भी है वो सब डेवलपमेंट का ही तो हिस्सा है। तो डेवलपमेंट के कुछ पहलुओं को मापा जा सकता है, यानी क्वांटिफिएबल है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। प्लस कुछ पहलू ऐसे होंगे जो क्वालिटेटिव हैं, जो गुणात्मक हैं, जिनमें आप ये कहेंगे भाई समझ बेहतर हो गई है, ये नहीं कहेंगे 250 ग्राम समझ बढ़ गई है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। थोड़ा सा अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखना है। आप बैच में हैं, एनरोल करने जा रहे हैं, व्हाटएवर, लेकिन कंटिन्यूटी को बना के रखना है। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप 2 दिन देखें, आप 4 दिन देखें और फिर आप सोचें जब पेपर आएगा तब देखेंगे। उसी का रिजल्ट है कि 10% भी रिजल्ट में लोग पास नहीं हो रहे हैं। समझ पा रहे हो ना बात? तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का विषय हो जाता है कि हम कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं।
मेरी तरफ से कॉन्टिन्यूटी बनने की पूरी कोशिश रहेगी, आप अपनी तरफ से रखिए, ठीक है ना। यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है प्लीज बताओ। अभी वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की कहानी है, आगे आगे नहीं दौड़ लगानी है। मैं चीजें वहीं बताती हूं जहां पे वो चीजें आप रिटेन कर पाओ, दिमाग में वो रह पाए, है ना। अभी हम इंट्रोडक्शन पे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अलग टॉपिक है, वो यूनिफॉर्म कैसे है, पैटर्न क्या अंतर है, उस पे बाद में आएंगे, रेट कैसे डिफरेंट है, ठीक है ना। उस तरह से डिस्कशन, यही एक प्रो और नूब का डिफरेंस है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, कि सही व्यक्ति को जिसको एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल हो गए, अब 8 साल हो जाएंगे इस साल, तो आपको पता लग जाता है कि कहां पे कौन सी चीज बतानी है ना। ऐसा नहीं मुझे बस आपके दिमाग में भर नहीं देना है, वो तो आप कोई भी किताब उठा के भर लो डेटा, है ना। तो वो सीक्वेंस में चलनी चाहिए चीजें, तब जाकर के ग्रेजुअली लर्निंग होती है ना। एक दिन में तैरना नहीं सीख जाते, एक दिन में आप सब कुछ सीख भी नहीं जाएंगे, पूरा सिलेबस चाहे आपको दे दिया जाए। तो मात्रात्मक है विकास, क्या है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अच्छा, दोनों में से अगर एक चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे, सिर्फ गुणात्मक चूज कर लेंगे कि इट इज क्वालिटेटिव। ये बोथ है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बट अगर पेपर में डेवलपमेंट को लेकर के ऑप्शन ही ना हो बोथ का, तो आप सिर्फ क्वालिटेटिव चूज कर लेंगे कि गुणात्मक परिवर्तनों को हम विकास कहेंगे। नहीं तो क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जो आपका शेप का, साइज का, हाइट का, वेट का बढ़ना है, वो भी इसके अंदर है। और क्वालिटी यानी गुणात्मकता में अंतर, समझ बेहतर हुई है, कोई काम आप पहले से बेहतर करने लगे हैं, वो सब भी इसी का पार्ट है। तो ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक होती है, जिसको एग्जैक्ट मेजरमेंट संभव है, मात्रात्मक यूनिट्स में हम उसको माप सकते हैं। डेवलपमेंट में जरूरी नहीं आप सारी चीजों को माप पाएं, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं, आकलन करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बट और कुछ चीजों को माप भी सकते हैं। दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं, सिर्फ एक चूज करना हो तो क्वालिटेटिव। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपसे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइएगा फटाफट से। दोनों हो तो दोनों चूज कर लो ना धीरज, तभी तो बताया दोनों तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, बोथ भी पूछा हुआ है और सिर्फ क्वालिटेटिव का भी ऑप्शन है। अगर दोनों का ऑप्शन है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो बिल्कुल चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन ही नहीं है, तब आप क्वालिटेटिव चूज करो, गुणात्मक चूज करो कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी। आपसे मेरा सीटेट का एग्जाम निकला, थैंक्स, धन्यवाद भाई शुभम पांडे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और वो चीज देख करके। अनेबल टू परचेज ऑन द वेबसाइट says under maintenance और other error, can you purchase the course through mobile app? कर सकते हो मोबाइल ऐप से भी ऑफ कोर्स, बट वो फिर फीस 100-200 का अंतर आ जाएगा, मतलब वो गूगल की पॉलिसी है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कर सकते हो, रात में देख लेना रिफ्रेश करके, ज़्यादा लोड हो गया होगा शायद वेबसाइट पे, अगर ऐसा है तो फिर से चेक करना। ऐसा नहीं है, वो थोड़ी बहुत देर के लिए कभी कभार हो जाता है, देखना फटाफट से। ये कह रहे हैं आप लोग, चलिए समझते हैं। अगर हम देखें Which of the following statements about growth and development is not correct? देखिए नॉट वाले क्वेश्चंस को स्पेशली हमें ध्यान से देखना होता है, परखना होता है। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, बट हम नॉट पढ़ना, नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में बच जाती है बैंड और क्वेश्चन 1 नंबर हमारे हाथों से चला जाता है। नॉट लिखा हो, ये 2-3 वर्ड हैं जिनका हमें शुरुआत से ध्यान रखेंगे, है ना। एक अप्रोच होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो मैं यूट्यूब पे भी इनफ प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी तो थोड़े दिन में शुरू कर देंगे, थोड़े दिन में क्या, कल से ही शुरू कर देंगे, प्रीवियस ईयर वगैरह डिस्कस करना। देखो अगर पेपर में नॉट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में अगर पूछा है नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट, है ना, ये अगर लिखा हुआ है तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो पूछा क्या सही नहीं है, किसको छोड़ के, क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है ना। सिंपल है, नहीं। मजा आता है डिस्कशन में, नहीं, डाउट छोड़े ही नहीं जाएंगे आपके। अभी टेंशन मत लेना यार, ये वाली चीज तो बताई नहीं भाई, पहली क्लास है, एक दिन में सारा खा लोगे, उल्टियां होंगी फिर, ठीक है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ठीक है ना, वो कबीर का दोहा है। तो वही बात है कि धीमी आंच पे पकाएंगे, बढ़िया खाना बनेगा, धीरे धीरे समझेंगे चीजों को, कोई जल्दी नहीं है, बहुत इनफ टाइम है आपके पास, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो नॉट मतलब नहीं, लीस्ट मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है किसी चीज के बारे में, सबसे कम महत्वपूर्ण यानी सबसे कमजोर ऑप्शन पूछेगा। एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर, अब हम क्या करते हैं, छोड़कर नहीं पढ़ते, सिवाय, सारे सही है एक्सेप्ट। तो ये 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका एकदम 3 इडियट्स वाले ऐसे कान खड़े कर ले रहे हैं, रणछोड़ दास चांचड़ जैसे, कि भाई वो जो आमिर खान करते हैं, थोड़ा सा ध्यान, फोकस वहां पे, उस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है जी। बफरिंग हो रहा है, बहुत कोई कह रहा है, पता नहीं यार ये हमारी सेशन बफरिंग होता है क्या, यहाँ से तो नहीं हो रहा है। देखिएगा एक बार, यहाँ से तो परफेक्ट चल रही क्लास, आपके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है। वृद्धि और रात तक आप सारा इंटरनेट खा जाते होगे रील्स देख देख के, है ना, रील से जीवन नहीं चलेगा। आ जाओ, वृद्धि और विकास के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट